धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज तेलंगाना में मतदान हो रहा है। जी हां, उसी तेलंगाना में जिसको जीतने के लिए पूरी जान लगा दी है आरएसएस और बीजेपी ने। लगता है आरएसएस बीजेपी का यह खेल ना बिगड़ जाए, इसीलिए अमेरिका से कनाडा जैसी आ रही एक बड़ी खबर को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने गायब कर दिया है। जी हां, कनाडा जैसी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने भी एक भारतीय अधिकारी पर आरोप लगा दिया है एक सिख की हत्या की साजिश रचने का। जी हां, यहां सिर्फ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जबकि आप जानते हैं कि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का तो सीधे आरोप ही लगा दिया था और उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच किस तरीके के हालात पैदा हो गए थे वो देश ने पूरी दुनिया जानती है। तो क्या अब अमेरिका और भारत के बीच भी ऐसे ही हालात पैदा होंगे, या मीडिया इस खबर को गायब करके सत्ता में लाने की कोशिश करेगा 56 इंची सीना रखने वाले लोगों को? और ये खालिस्तान का मुद्दा जब से सत्ता में आए हैं 9 साढ़े 9 साल से, तब से ही इतना क्यों गरमाया हुआ है? और इसी के साथ जानेंगे कि निखिल गुप्ता, जिनका नाम पूरे अमेरिका के मीडिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, वो कौन है और 1 लाख करोड़ की सुपारी आखिर वो किसकी दे रहे थे? इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर, तमाम घटनाक्रमों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं और हमारे साथ समय समय पर जुड़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कई दिन बाद आपसे मिल रहा हूं। स्वास्थ्य वगैरह कैसा है? दिल्ली में ठंड बढ़ गई है? दिल्ली में ठंड बढ़ने से ज्यादा खतरनाक स्थिति यहाँ के पॉल्यूशन का। कम होने पर भी 300 के ऊपर होता है और आश्चर्यजनक रूप से हमारे देश में अभी तक पॉल्यूशन यानी क्लाइमेट डिग्रेडेशन या क्लाइमेट क्राइसिस जो आ रहा है वह कहीं से भी चर्चा का विषय नहीं है और शायद अपने मैनिफेस्टो में भले ही लिखते हों लेकिन उसके ऊपर जनता का कोई ध्यान नहीं। जी, जिन लोगों ने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, फजा खराब कर दी, अगर वो उनके दौर में हवा खराब हो जाए तो क्या बुरा हो रहा है? बुरा तो हम लोग मर रहे हैं। इससे कितनी भयानक भयानक बीमारियां हो रही हैं, मानसिक शारीरिक है ही है और इससे दिल का, श्वास नली का, पूरे हर चीज का गड़बड़ हो रहा, आंखों का। यह मतलब हमारी उम्र भी घटा रही है। क्या इनके आने से पहले भी आपको याद पड़ता है कि कभी हम बात करते थे कि दिल्ली का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, या दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुकी है? शायद ही हालांकि ये प्रश्न हमने, मैं अपने संगठन का भी नाम ले लूं, लोकपक्ष की तरफ से काफी पहले से उठाया जा रहा, 4-5 वर्ष पहले से ही हमने लेख भी लिखे हैं। लेकिन आम जनता में अभी तक इसकी व्यापक चेतना नहीं हुई है। जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में चल जाए जहां हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पे आते हैं इसके खिलाफ। इस पे मैंने आपसे 2-3 सवाल इसलिए किए क्योंकि आज ही दुबई में जलवायु परिवर्तन परिवर्तन को लेकर तमाम दुनिया भर के देश जुट रहे हैं। जी, जी, मालूम है। 22वां या ऐसे कुछ उनका वो चल रहा है, हर साल, हर 2 साल में शायद एक बार होता है। भारत भी उसका हिस्सा है। बड़े-बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। एक छोटा-सा उदाहरण दे दूं, वक्त है तो। कोयले की खपत की कमी की बात हो रही है, क्योंकि उससे जो धुआं आता है वो भयानक होता है। कोई भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह। कोयले के ऊपर पिछले उसमें सम्मेलन में यह कहा गया था कि इसको हम अगले आने 10 या 15 वर्ष में खत्म कर दें। इसका विरोध किसने किया? 3 देशों ने मिलकर किया। हमारे श्रोताओं को आश्चर्य होगा जान के, पहला तो ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा चीन और तीसरा भारत। इन लोगों ने मिलकर वो जो समय बंदी थी वो हटा के इन्होंने कहा कि हम आने वाले समयों में हमारी कोशिश को खत्म कर दें, क्योंकि यह दोनों तीनों देश, ऑस्ट्रेलिया और भारत सबसे बड़ा निर्यातक है और चीन सबसे बड़ा उनका लेने वाला यानी इंपोर्टर है। जी, जी, चलिए अब बात करते हैं खालिस्तान को लेकर। जब से जी। ये लोग सत्ता में आए हैं तब से तमाम जितने भी बॉर्डर शासित राज्य हैं भारत के, वहां डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, या इसके अलावा और भी तमाम राज्यों में तमाम चीजें चलती रहती हैं, लेकिन खालिस्तान का नाम कुछ ज्यादा ही उछलकर सामने आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पहले मुसलमानों को उकसाकर या यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
मुसलमानों के नाम पर बगल में एक देश बनवा दिया, तभी तो आज वो हिंदू राष्ट्र की बात आसानी से कर पा रहे हैं। और अब वो सिखों के नाम पर एक खालिस्तान बनाकर पंजाब को काट देना चाहते हैं, और फिर कल को हिंदुओं को कहेंगे कि भाई उन्हें पाकिस्तान मिल गया, उन्हें खालिस्तान मिल गया, हमारा हिंदुस्तान यानी हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। नहीं, इस हद तक तो मुझे उम्मीद नहीं कि ये ऐसा करेंगे या सोचेंगे। सोचने की बात अलग है। पंजाब को अलग काटने की स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे आपने उदाहरण दिया मणिपुर, कश्मीर, हर तरह से वहां की प्रतिरोध को, जो इनके साथ नहीं है, अल्पसंख्यक वाले हैं, स्मॉल नेशनैलिटीज हैं, उनको वह बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। वहां दो भाग करके उनमें लड़वाते हैं, जैसे मणिपुर में हमने देखा, कश्मीर में डायरेक्ट इंटरवेंशन है आर्मी का। वही हालत पंजाब में। इन्होंने जो नया कानून बनाया, जिसका आम आदमी पार्टी ने एक तरह से स्वागत भी कर दिया, वह बॉर्डर के साथ मिले हुए एरिया में इनके फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस जाके वहां पे किसी को गिरफ्तार कर सकती है, कुछ सकती है। आप यह भी ध्यान देंगे कि पूरे भारत में तथाकथित भाजपा लहर के बावजूद, हिंदू राष्ट्र बनने के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बावजूद, कुल इनका जो प्रतिशत है वोट का, वह 30 से 35% है। इसलिए इनकी कोशिश है कि जो 80%, जिसमें दलित भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो सब हिंदू हैं, आदिवासी भी हैं, उनको एकजुट करके, और इसलिए यह ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे कि पंजाबियों के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी तो आई, उसके भी आधार को तोड़ना है इनको, उनको बढ़ने नहीं देना है, और उनके भी खिलाफ ये कर रहे हैं। हम उसके पहले भी जो नरसंहार हुआ था 1984 का, भी उससे पूरी तरह उभरे नहीं है कि ये कर रहे हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति हमारे देश के लिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां दौरे पे चले जाते हैं, प्रधानमंत्री को वहां पे डर लगने लग जाता है, प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर वहां पे उड़ना बंद हो जाता है। तमाम चीजें आपने देखी होगी। खैर, आपने बात की बीएसएफ की। कल अमित शाह गए हुए थे कोलकाता, उन्होंने एक बयान दिया कि घुसपैठ हो रही है। तो उनका जब वो बयान मैं सुन रहा था, हालांकि वो बयान सीए के हवाले से उन्होंने दिया था कि हम आएंगे तो घुसपैठ भी रोक देंगे और सीए के तहत जो है हिंदुओं को नागरिकता भी दे देंगे, लेकिन आपने कहा कि बीएसएफ जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो जी घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? बिल्कुल, ये सही आपका ऑब्जर्वेशन है। और बीएसएफ हो बॉर्डर पे, या अन्य जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लाइक आईटीबीपी, जो नॉर्थ वेस्ट में हमारे उत्तराखंड वगैरह सटे हुए उन जगहों पे है, इंडियन टिबेटन बॉर्डर फोर्सेस, यह इनके ऊपर आना चाहिए। और बीएसएफ तो चप्पा चप्पा उसने घेरा हुआ है, और यदि वहां से माइग्रेशन हो रहा है तो माइग्रेशन पर दूसरे तरह के लॉज आते हैं। आप बिल्कुल अमानवीय हो कि उनको कारावास में बंद करके और उनके श्रम का दोहन नहीं करना शुरू करते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में हो रहा है। जी। और इसलिए उसको बंगाल सरकार पे थोपना ये बदमाशी है। जी बंगाल सरकार पे थोपना ये बदमाशी है। अब बात करते हैं अमेरिका से आ रही चिंताजनक खबर की। निखिल गुप्ता का नाम आज यहाँ के तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में छाया हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए की उसने किसी को सुपारी दी, और सुपारी देकर वो गुरवंत वन सिंह पन्नू की हत्या करवाना चाहता था। सवाल पैदा होता है कि कौन है नितिन गुप्ता और क्यों ये हत्या कराना चाहता था? अब आप विस्तार से थोड़ी जानकारी दीजिए। निखिल गुप्ता काम करते रहे हैं भारतीय इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ विदेशों में, और इनका काम ऐसे जो भी हो, अभी हालांकि ये चेकोस्लोवाकिया में पकड़े गए हैं और एक्स्ट्राडिशन का होने वाला है अमेरिका में, बहुत जल्दी उसे फंसेंगे। वैसे मैं थोड़ा सुधार कर दूं, आपने 1 लाख करोड़ रुपया नहीं, यह डॉलर है, यानी तकरीबन 75-80 लाख करोड़ हो जाएगा। मतलब भयानक, बहुत जबरदस्त अमाउंट है इसकी हत्या के लिए जो इन्होंने पेशकश की थी, और ये काम करते रहे। दूसरी बात यह है कि जहां तक कनाडा में था वह तो निकल गए उसमें से, लेकिन अमेरिका में जहां तक बात है, जिसके पास इन्होंने अप्रोच किया था, कहा था इन्होंने कि निज्जर की हत्या हमारे टारगेट्स में थे और बहुत सारे टारगेट हैं, और इनके थ्रू असासिनेटर यानी हत्या करने वाले को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इनका दुर्भाग्य था कि जिसको इन्होंने अप्रोच किया वह कहने के लिए बाहर में गुंडे की तरह, एक क्रिमिनल की तरह थे, लेकिन वह वास्तव में अमेरिकन अंडर कॉप यानी छुपे हुए कॉप मतलब सिपाही पुलिस थे, जो कि ड्रग एनफोर्समेंट वगैरह में काम करते थे, और इनका भंडा फूट गया समय रहते ही, और यह इसमें सफल नहीं हो सके। लेकिन इसमें कहां तक सच्चाई है समय बताएगा। भारत सरकार ने
इतना बता दूं, भारत सरकार ने जहां कनाडा के मामले में कहा था कि बिल्कुल बोगस चार्ज है, यहाँ पे कहने की हिम्मत नहीं कर रहे, यहाँ पे यह कर रहे हैं कि इसको सीरियसली ले रहे हैं, खोजबीन में जाएंगे। अभी ओपनली कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी। दिल्ली तो सिर्फ इतना ही बोल रहा है, लेकिन वॉशिंगटन में जो स्थित है भारतीय दूतावास, वहां से तो किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। लेकिन मैं इसी के साथ एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें बताया गया कि मई 2023 के आसपास निखिल गुप्ता जो है वो जो है रडार पर आया था, और जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई है। ये संयोग है या ये चीजें आपस में मिल रही हैं? नहीं, ये चीजें बिल्कुल आपस से मिल रही हैं, जहां मैं समझता हूं। हो सकता है कनाडा वाले में निखिल गुप्ता का डायरेक्ट ना हाथ हो, किसी और के थ्रू हो, लेकिन अभी तक डायरेक्ट इसमें ना होने के बावजूद भी ये जो हत्याएं हो रही हैं, या एक हुई और दूसरे की कोशिश की गई, जो पन्नू के मामले में लोग अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अभी मसला और सामने आएगा, या भारत सरकार झुक के जो भी अमेरिका का और भी कुछ दबाव है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो शायद हमारे पास सामने ना आए। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है। जी। अब आपने बात की दबाव की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले कनाडा से एक मामला जो है भारत की तरफ उछलवाया गया आरोप लगवाकर हरदीप सिंह निज्जर के मामले में, और अब अमेरिका सीधे नितिन गुप्ता का नाम ले रहा है कि भैया इन्हें सुपारी दे दी $1 लाख की गुरवंत सिंह पन्नू की। ये दबाव की राजनीति तो नहीं है? दबाव की राजनीति भारत की तरफ से तो नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से हो रहा है। जब बाइडेन आए थे यहाँ पे G20 की मीटिंग में, तो यह मुद्दा उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ उठाया था। उसके बाद से, वहां जाने के बाद से, उन्होंने CIA के डायरेक्टर यानी बॉस जो है उनको भी कहा था कि भारत के अपने जो पार्टनर इक्विवेलेंट है उनसे बातें करें। यह काफी हाई लेवल पे बात हो रही है, छोटा नहीं है। ये बातें जो इंफॉर्मेशन है, मैंने कभी I5 की बातें की थी, जो 5 अंग्रेजी भाषा वाले जो देश है, ये है US UK तो है ही है, कनाडा है, और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ये आपस में इंफॉर्मेशन कोलैटरेट करते हैं, आपस से मिलाते हैं और बातें करते हैं। उनमें भी ये मसला उठ चुका है। जी। तो यह मसला जहां तक है अमेरिका और उनके साथ सहयोगियों के बीच में बड़ी गंभीर रूप से उठाया जा रहा है, और वो भारत के ऊपर बहुत दबाव डालने वाले हैं। किस रूप में कहां कहां आएगा वो देखने वाली बात है। यूक्रेन युद्ध हो, इसराइल का हो, हमारे मार्केट का हो, और चीन के अगेंस्ट हो, वह सब आने वाले समय में नजर आएंगे। जी। जिस तरह की लाल लाल आंखें कनाडा को दिखाई जा रही थी तमाम भगवा गैंग के जरिए और मीडिया के जरिए, वैसा कुछ अमेरिका से आई इस बड़ी खबर के बारे में नहीं हो रहा है। क्या इसके पीछे सीधे हम माने कि आज मतदान हो रहा है तेलंगाना में? मतदान हो रहा है, हो सकता है व्हाट्सएप इनकी जो मीडिया है या यूनिवर्सिटी, उस पर काफी रूप से चल रहे होंगे। मतदान होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में इनको उम्मीद था, वो भी इन्होंने न्यूयॉर्क में जाके कर दिया, और वहां के हर मैगजीन में, बड़े बड़े मैगजीन में आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, स्टैंडर्ड बिजनेस, अल जजीरा वगैरह वगैरह सब में आ रहे हैं। तो उसको अब भारत की तरफ से केवल इस मतदान के लिए नहीं, मतदान में तो ये लोग कहेंगे जाके, दी इनकी छूट होती कि भाई देखो, हम पाकिस्तान में घुस के नहीं, कनाडा और अमेरिका में घुस के मार रहे हैं। और जो ये नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, भाजपा सरकार के सहयोगी, तो बड़ी खुश होंगे, ताली पीटेंगे कि देखो आज हम कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन अभी मसला ये भयंकर हो चुका है, अमेरिका ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। छोटी छोटी चीजों का बड़ी बारीकी से वह बदला लेता है, और इन लोगों ने भी ऐसा किया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कैसा किया, लेकिन दिख रहा है कैसा किया है। तब अमेरिका इनको नहीं छोड़ने वाला है। या तो डायरेक्टली इनको बताया गया भाई क्या करें क्या नहीं करें, किस तरह से इनको आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी तक उसने छूट दे रखा था जी। रूस के और चीन के अगेंस्ट में, अब वो शायद छूट ना दे। जी। वो छूट शायद ना मिले। बात को और आगे ले जाते हैं। आपने तो वैसे खत्म ही कर दिया, आपने ये बता दिया, ये तो इसको भी पॉजिटिव में पेश कर दे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान ही नहीं, कनाडा और अमेरिका में भी घर में घुस के मार रहे हैं। लेकिन बात कतर की कर लेते हैं, क्योंकि कतर में भी नौसेना के 8 अधिकारियों को फांसी की सजा हुई है। उस टाइम पे भी खूब हंगामा किया गया था, लेकिन अमेरिका की खबर पर फिर मैं कहूंगा पूरी तरह सन्नाटा है। जी, जहां तक आपने कतर की बात की, वह दुखद है। और हमारे ऑफिसर, आर्म फोर्सेस ऑफिसर, वो भी नेवी के जाते हैं, मर्चेंट नेवी में जाते हैं, सलाहकार बन के गए थे, लेकिन उन्होंने जासूसी करके जो वहां के पनडुब्बी आ रहे हैं उसको इसराइल को बता रहे हैं।
यह तो धोखाधड़ी है। हालांकि इसके लिए फांसी की सजा हो, मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं, जो ही बाकी सजा दे। उम्मीद करता हूं कि इसमें भारत सरकार सफल होगी, क्योंकि इसके अब तथाकथित विश्व गुरु बनने पर भी प्रश्न उठ गया है। लेकिन और यहाँ एक बात तो आप कहनी पड़ेगी ना सर। अभी आपने बताया G20 में बाइडन आए तो उन्होंने बता दिया था निखिल गुप्ता के जी, बारे में, लेकिन ये यहाँ कोई जिक्र नहीं कर रहे थे। उधर वो लंबे समय से प्रक्रिया कतर में चल रही थी नौसेना के अधिकारियों को सजा देने वाली, तब ये कुछ नहीं कर रहे थे। जब सामने भंडा फूट जाता है तभी ये क्यों संस्कारी बन के दिखाते हैं? छोटे मोटे देशों के सामने तो हम जरूर छलांग मार सकते हैं। कनाडा वैसे छोटा देश नहीं है, और अमेरिका के साथ उसका बिल्कुल वो I-5 और हर तरह से नेटो और हर तरह से उसके साथ है। उसके साथ भी इन्होंने हिम्मत जरूरत की, चलिए मानता हूं यदि की तो। अमेरिका में सही में यह तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हम्म। क्या ऐसा कारण है, क्या नहीं है, क्या, यह भी नहीं, मुझे मेरा संदेह कहने हो का रहा है। मतलब ये है कि जब चीजें इनके सामने आ जाती हैं तब तो ना देश को बताते ना मीडिया को बताते। जब वहां पूरे मीडिया में हल्ला मच जाता है उसके बाद कहते हैं अरे ये हो गया। अब वो जैसे आप ये देखिए उत्तरकाशी में टनल धंस गई, तो टनल जी, धंसी क्यों, किसको टेंडर दे रखा था, किन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, वो मुद्दा नहीं है। अरे नहीं, आंसू बहाए जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, ये मुद्दा बदल देते हैं। बिल्कुल बदलते हैं। जैसे गुजरात में जो चुनाव के पहले वो जो पुल गिर गया था, ब्रिज, वो जो झूलने वाला ब्रिज था, उसमें कितने सैकड़ों लोग मारे गए थे। आंसू बहा रहे हैं। मुख्य मुद्दा बदलने में ये बहुत माहिर है, इसमें संदेह नहीं है। वही मैं फिर से दोहराऊंगा, जहां तक अमेरिका के साथ की बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है या गलती हुई है, जिसके लिए ये लोग घुटने पे टेक के माफी मांगेंगे, और कई अन्य मुद्दों पर भी अमेरिका इनको झुकाएगा, जहां तक मेरी समझ है। जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसी को समझते हुए आगे बढ़ते हुए कि अगर मान लीजिए इतना ही अमेरिका से नेगोशिएशन किया जा सकता है तो ले दे के अपने इस अधिकारी का नाम निकलवा लेते, क्योंकि जांच के बाद तो नाम निकल जाता। फजीयत होने से तो बच जाती ना कि हमारे यहाँ का एक ऑफिसर जो ऐसे मामलों में पकड़ा गया। अब ले देकर कर लेते, कहां से है कहां नहीं है, अमेरिका किस हद तक इसके बदले में क्या चाहता है हमें नहीं पता है। अमेरिका ने भी न्यूज़पेपर में आने के बावजूद अभी तक पूरे चीजों का खुलासा नहीं किया, जैसे कनाडा में किया था। भारत एकदम चुप्पी साधे हुए। तो अंदर अंदर तो इनका हर घंटे में हॉटलाइन पे बातें हो रही होंगी कि क्या है क्या नहीं, जिसका हमें अंदाजा नहीं है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। जी, लेकिन ये मामला चिंताजनक जरूर है, क्योंकि अब कनाडा के बिल्कुल। बाद अमेरिका ने भी वैसे ही आरोप भारतीय अधिकारियों पर लगा डाले, और वो भी सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों को लेकर। और इसका असर पंजाब की धरती पर जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर इसी मुद्दे पर कुछ और पहलुओं के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, कोई नया मुद्दा ढूंढ कर लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद मिस्टर।